तो क्या है, हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.70 था लास्ट ईयर। अभी हमारा कल ही जैसे अपडेट आया तो 99.80 हो गया है अब। तो अगर हम लाइफ ओके सर। इंश्योरेंस में कोई भी किसी को हम पॉलिसी दे रहे हैं, या कोई हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ रहा है, या हम कोई भी नया काम करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम किसी वैसे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो कंपनी कैसी है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई बंदा ऐड होता है तो वो सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। कि मैंने अगर किसी को पॉलिसी दी, तो अगर उससे कुछ हो गया, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इमीडिएट तो कुछ नहीं दे रहे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में देते हैं। इसमें तो एक मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा या डेथ पे मिलेगा। तो हर कोई इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसलिए देखता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को परेशानी तो नहीं होगी, मेरा डेथ क्लेम लेने में, और किसी ऑफिस के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे और ये सब। ठीक है, तो हमारी कंपनी टर्म इंश्योरेंस के लिए मार्केट में जानी जाती है। ओके। टर्म इंश्योरेंस में हम नंबर वन पर हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो में इंडिया में नंबर वन पर है, इंडिया से बाहर भी अपने ऑफिस हैं। ठीक है, सेविंग प्लान्स कंपनी जैसे अदर कंपनीज की बात करूं तो अदर कंपनीज में 60 ईयर्स तक कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कवर नहीं देती किसी प्लान में। पेंशन प्लान ओके। मिलता है 60 ईयर के बाद। हमारी कंपनी 70 ईयर की एज तक हम इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकते हैं किसी को भी। 70 ईयर ओके। तक हम इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। मोस्टली कंपनी 60 साल के बाद, 60 से 65 साल के बाद इंश्योरेंस कवर नहीं देती है। हम जो प्लान दे रहे हैं टर्म 70। इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान की ही बात कर रहा हूँ। टर्म ये इंश्योरेंस तो हेल्थ 60। इंश्योरेंस है कि टर्म इंश्योरेंस है जो अभी आप बोल रहे हो? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस सर डिफरेंट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस है हमारा ये। ओके। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस तो सर 65 की एज तक ही आदमी ले सकता है। ठीक है, अभी ये सिक्सटी हेल्थ फाइव में अंडर आता है ना, लाइफ जो है, जो भी हम्म जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ये नहीं, सेम है ना? डिफरेंट है, अलग है। वो अलग है, ठीक है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है। टर्म इंश्योरेंस अलग है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में ही आता है। लाइफ इंश्योरेंस में तीन तरीके से प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा टर्म इंश्योरेंस, जो हम प्योर उसे बीमा बोलेंगे। कि अगर हमारा किसी का इंश्योरेंस कवर है, टर्म इंश्योरेंस दिया है, तो ये प्योर बीमा पॉलिसी हो गई। ठीक है, जिसमें हमें लाइव होने पे कुछ नहीं मिलता, हमारे बाद ही हमारी फैमिली को मिलता है। ये हमारी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सिक्योर करता है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट आता है यूलिप प्लान, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, मार्केट लिंक, जिसमें मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरा प्लान आता है लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे लोग बोलते हैं एलआईसी में बच्चों की मैरिज के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो गारंटेड प्लान। तो ये तीन तरीके से प्लान होते हैं। टर्म इंश्योरेंस में भी दो तरीके से प्लान आ जाते हैं। एक तो मार्केट ट्यूलिप बोला जाता है, टर्म प्लस यूलिप। दो प्रोडक्ट को एक में मिला दिया है कि जिसमें आधा पैसा टर्म इंश्योरेंस में कवर होता है, आधा पैसा मार्केट में लगता है, तो उसमें रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कभी रिटर्न नहीं मिलता, टर्म इंश्योरेंस में हमारे बाद ही हमारी फैमिली को मिलेगा, हम लाइव हैं तब तक हमें नहीं मिलेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं। अब हम जिस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा जो चैनल है एपीसी चैनल है, एजेंसी पार्टनर चैनल। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे एडवाइजर हैं, आपने देखे होंगे एलआईसी में एजेंट होते हैं, सब होते हैं। वो जहां से स्टार्ट करते हैं लाइफ में उसी लेवल पर ही रहते हैं। उनका एडवाइजर में प्रमोशन हो जाता है, बट वो अपनी टीम नहीं बना सकते। वो सेल्फ ही इंडिविजुअली पॉलिसी सेल करेंगे। आपने किसी एलआईसी के एडवाइजर या अदर एडवाइजर आप देखेंगे, तो मार्केट में खुद से ही पॉलिसी सेल करने जाएंगे। वो अपनी टीम नहीं बना सकते, टीम बिल्ड नहीं कर सकते। हमारा जो चैनल है एपीसी चैनल है, जिसे हम बोलते हैं एजेंसी पार्टनर चैनल। इसमें हम क्या होता है, अपने पार्टनर क्रिएट करते हैं। हमारे पार्टनर अपने नीचे टीम बनाते हैं अपनी, जिसमें वो पार्टनर भी बना सकते हैं, लीडर, हम इसे एक लैंग्वेज में लीडर बोलते हैं। जिसे वो लीडर भी बना सकते हैं और अपनी टीम में एडवाइजर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज आपका, हमने आपको लीडर कोड दिया, आप हमारे साथ एज अ लीडर जुड़े, तो हमने आपको लीडर कोड दिया। तो एक लीडर को अपनी एक फर्म क्रिएट, लीडर कोड किस तरीके से होता है, कोई भी लीडर हमारे साथ जुड़ने के लिए आया तो कंपनी एक फर्म क्रिएट करती है। प्रोप्राइटरशिप, अगर उनकी पहले से कोई कंपनी है अपनी, जिसका उनका करंट अकाउंट है या जीएसटी सर्टिफिकेट जो भी है वो है, तो वो उस नाम से भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक फर्म क्रिएट करते हैं हम उनके नाम से। सपोज मेरा नाम मोहित है, तो मोहित एंड एसोसिएट्स। तो कंपनी जो मोहित एंड एसोसिएट अगर मैंने नाम रखा,
तो कंपनी जो पैसे देगी मेरे सेविंग अकाउंट में देगी। ठीक है। अब मेरा नाम मोहित है, बट मैंने क्या सोचा कि मैं अपने भाई के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करूं मैक्स में। तो मैंने रोहित के नाम से कंपनी बोली कि रोहित एंड, मेरे को जी रोहित एंटरप्राइज रखना है अपनी कंपनी का नाम मैक्स में। तो उसके लिए मेरे को एक करंट अकाउंट ओपन कराना होगा। अगर मैं अपने नाम के आगे कोई भी फर्म क्रिएट करता हूँ, कुछ भी एसोसिएट एंटरप्राइज लगाता हूँ, तो कंपनी सेविंग अकाउंट में पैसा देगी। अगर नहीं लगाता हूँ तो कंपनी करंट अकाउंट हमें ओपन कराना होगा। एक एमएसएमई पे प्रोप्राइटरशिप फर्म बनती है दोनों तरीके में। अगर हम अलग नाम रखेंगे तब भी, सेम नाम रखेंगे तब भी। हम इसमें पार्टनरशिप फर्म भी ऐड कर सकते हैं, टोटल चीज ऐड कर सकते हैं। अब जब हम एज ए लीडर जुड़ेंगे तो हमें, लीडर पोजीशन क्या हुआ, सबसे ऊपर हमारे लीडर है, उसके अंडर में 3 एजेंट हमें स्टार्टिंग में लाने कंपलसरी होते हैं। 3 एडवाइजर कोड, जिसमें हम बोलते हैं सब लीडर से कि एक पहला कोड जो होगा वो उनका एक पर्सनल कोड होगा। क्योंकि लीडर कोड एक फर्म है, उस पर पॉलिसी लॉगिन नहीं होती है। लीडर कोड एक फर्म क्रिएट करी, कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई, तो वो पार्टनर पॉलिसी लॉगिन नहीं करेगा, पार्टनर की जो टीम है वो पॉलिसी लॉगिन करेंगी। इसलिए हम हर लीडर से बोलते हैं कि जी एक अपने नाम से आपने लीडर कोड लिया तो अपने नीचे एक एडवाइजर अपनी फैमिली फ्रेंड किसी का भी आप लीजिए, जिससे आपके जो पर्सनल नेटवर्क की पॉलिसी होंगी आप उस कोड पर लॉगिन कराएंगे। जिससे बेनिफिट क्या होगा, एडवाइजर पे आउट एडवाइजर के अकाउंट में जाएगा, जो भी हमारा फैमिली कोड है, प्लस उसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो लीडर को भी आएगा। डिफरेंस अमाउंट कितना होता है, 30%। 20 से लेके, और ये जो अमाउंट जाता है ये 30% से लेके 98% तक पहुंचता है। वो डिपेंड करता है हमने मंथ में कितना बिजनेस किया। ठीक है। हमने 3 एडवाइजर कोड लिए, सपोज आप लीडर बने, आपने 3 लोगों के डॉक्यूमेंट दिए, हमने प्रोसेस कर दिए। अब जरूरी नहीं है 3 लोग एग्जाम देने जाएं सेम मंथ में, हो सकता है कोई अगले मंथ का भी बोले एग्जाम देने के लिए। तो बट आपने 3 एडवाइजर कोड दिए, हमें डॉक्यूमेंट दिए, हमने प्रोसेस किए, उनकी फीस पेमेंट होगी, तो आपका लीडर कोड रेडी हो जाता है। आपको एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, उस एग्रीमेंट को आपने साइन कर दिया, आपका लीडर कोड बिल्ड हो गया। उसके बाद आप अपने अंडर में लीडर भी बना सकते हैं, एजेंट भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट सर, 2 बेनिफिट है। ये जो आपका कोड होगा ये ट्रांसफेरेबल होगा। मैंने अभी एक फर्म क्रिएट करी, मैक्स के साथ मैं पार्टनर हूं, मेरी टीम में 50 लोग हो गए, और मेरे को कुछ हो गया तो ये कोड मेरी फैमिली के लिए ट्रांसफरेबल होगा। क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा, मैं तो चला गया, मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो 50 लोगों की टीम बनाई थी वो तो लोग तो काम करेंगे, तो उनका पे आउट मेरी फैमिली को मिलेगा। ये ट्रांसफरेबल कोड है। सेकंड चीज, अपनी टीम हम कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं पैन इंडिया। जिस एरिया में आप बिल्ड करेंगे अपनी टीम, उस एरिया की ब्रांच से हम उनको सपोर्ट दिलाएंगे। सपोज आप पंजाब में हैं, आपने बोला कि मोहित जी मेरे को आगरा में मेरे एक जानकारी गए, मेरे को वहां पे टीम बनानी है, तो आपने आगरा में टीम बनाई। तो आगरा से जो ब्रांच होगी, हम वहां से एक मैनेजर उनके लिए असाइन करेंगे, वो मैनेजर उनकी सपोर्ट करेगा। वो वहां पर जितना बिजनेस करेंगे वो आपके लिए पूरा काउंट होगा। आपके अंडर में 5 एडवाइजर आ गए, 5 लीडर आ गए। अब जो भी आपके अंडर में लीडर आ रहा है तो वो एजेंट भी बनाएंगे 3, कंपलसरी है 3 एजेंट बनाना। तो वो आपकी टीम में काउंट होंगे तीनों एजेंट। वो जो बिजनेस करेंगे, तो आपके जो डायरेक्ट टीम में जो बिजनेस हो रहा था तो उसका आपको 30% आ रहा था, तो वो चीज उनके लिए पहुंचेगी, बट आपके लिए जो आएगा 10% आएगा। जो उनके एडवाइजर्स ने अर्निंग कही होगी उसका 10% आपको भी आएगा, क्योंकि वो आपकी टीम है। आपकी पूरी टोटल टीम ने ईयर में, 12 मंथ रोलिंग साइज बोलते हैं, पूरे फुल ईयर में 12 महीने में 25 लाख रुपए का बिजनेस किया, कंप्लीट पूरी यूनिट जिसमें एडवाइजर लीडर टोटल सब कुछ इंक्लूड होते हैं, तो आपकी एक सैलरी स्टार्ट होती है 20 हजार रुपये पर मंथ, अदर कमीशन पे आउट से अलग। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल 1 लाख रुपए पे लेके बताऊं। सपोज आपका ही लीडर कोड है और आपने अपनी फैमिली में ही एडवाइजर कोड दिया, ठीक है, वो एग्जाम पास हो गए, उन्होंने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया। 1 लाख रुपए पे हमारी जो प्रोडक्ट कमीशन है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कमीशन है, ठीक है। तो हमने एक जो हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, हमने उसका पे आउट लिया, तो उसका पे आउट 22.5% है। तो 1 लाख रुपए पे 22 हजार रुपये आया सबसे पहला अमाउंट।
सेकंड अमाउंट हम देते हैं वाओ के लिए, एडवाइजर के लिए कन्वेंस के रूप में वाओ के नाम से पे आउट देते हैं, वे ऑफ वर्किंग। वो हम देते हैं 1 लाख रुपए पे। वेटेज होता है हमारा 1.25 लाख काउंट होता है, तो 3,000 रुपये वो देते हैं। 22 और 3 25, 25,000 हो गया। तो इसमें जो पहला अमाउंट है 22,000, वो हम 7 दिन में देते हैं। जैसे अदर कंपनीज 45 डेज का वेट करते हैं कि फ्री लुक पीरियड खत्म होने के बाद, क्योंकि पॉलिसी कैंसिल कराने का जो टाइम रहता है कस्टमर के पास वो 1 मंथ का रहता है। पहले 15 दिन का होता था, 1 मंथ का है। हमारी कंपनी उस चीज का वेट नहीं करती। हमारी कंपनी क्या करती है, एजेंट ने काम किया, उनको 7 दिन में पे आउट रिलीज कर देती है उनकी कमीशन का। ठीक है। 3,000 रुपये कंपनी ने वाओ के दे दिए। उसके बाद कंपनी एक बोनस और देती है। बोनस होता है हमारी जो बेसिक कमीशन थी 22%, उसका 27% उस कमीशन का। तो एक लमसम हमारा 30% पहुंच जाता है, एक एडवाइजर का 1 लाख रुपए पे पे आउट। इससे अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, ट्रिप्स होती हैं। 10 से 20% की हमारी वो ट्रिप्स होती हैं। तो हमारा एडवाइजर का पे आउट 30-40%, 45% के बीच में रहता है, एक बेसिक प्रीमियम पे। अगर हम इससे ऊपर पहुंचते हैं, अगर हम इससे ऊपर प्रीमियम करते हैं, तो पे आउट जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो पे आउट एडवाइजर एडवाइजर का पे आउट एक अच्छे बिजनेस पे 60 से 65% जाता है। एक हम अच्छा बिजनेस करते हैं। दूसरी चीज, जो भी पे आउट हमें आता है उसका 25% कंपनी होल्ड करती है। वो किस लिए करती है, पहले क्या एक रूल था सर, 2024 अक्टूबर से पहले, कि कोई भी पॉलिसी हमने किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कोई भी अमाउंट पॉलिसी ली, तो अगर हम उस पॉलिसी को 3 साल से पहले बंद कर रहे हैं, तो हमारा अमाउंट जीरो हो जाता था। 3 साल से पहले अगर हमने LIC या किसी कहीं भी पॉलिसी ली, उसे 3 साल से पहले रोक रहे हैं, तो हमारा अमाउंट जीरो है। अभी क्या है 2024 अक्टूबर से, कि आप पॉलिसी 1 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। आप पॉलिसी 1 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, 1 साल बाद भी सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। इसलिए कंपनी ने क्या किया, पॉलिसी में फर्स्ट ईयर की कमीशन का 25% कमीशन होल्ड कर दिया। 22,000 रुपये कमीशन बनी सपोज, तो 22,000 रुपये का 25% कंपनी होल्ड करती है, जो कि नेक्स्ट रिन्यूअल पे देती है। अगले साल कस्टमर ने रिन्यूअल पे कर दिया, तो आपको 3% रिन्यूअल कमीशन आएगा, 3 से 5%, प्लस वो आपको 25% जो होल्ड था वो भी आएगा। ये रहता है कंपनी का होल्ड का, क्योंकि एक एडवाइजर और लीडर भी सेम है, उन्होंने अपने ही घर की पॉलिसी ले ली, तो उनको पे आउट आ गया लीडर एडवाइजर का मिला के 60-70%। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर सरेंडर करा दी, तो कंपनी को लॉस होगा, इसलिए कंपनी 25% होल्ड करती है। ये है हमारा APC मॉडल का पूरा। हर लीडर का पे आउट, लीडर का भी पे आउट ये है, आपकी टीम में कोई भी नया एजेंट आया और वो 50,000 से एक्टिव हुआ, आपको उसके एक्टिवेशन का, सिर्फ एक्टिवेशन एक्टिवेशन का कमीशन पे आउट से अलग हम 2,500 अलग देते हैं। 2,500 रुपये पर एजेंट वन टाइम मिलता है। आपकी टीम में दो लोग आए, आपने 3 लोग डाले, 2 लोगों ने शुरू के 2 महीने में 50-50 हजार रुपये का बिजनेस कर दिया, तो आपका खुद का भी प्रमोशन हो जाता है। तो उस प्रमोशन का कंपनी 10,000 रुपये हमारा सेल्फ प्रमोशन का देती है। फिर 6 महीने में नेक्स्ट प्रमोशन होता है, जिसमें एडवाइजर में एक पोजीशन होता है कि शुरू के 3 महीने में किसी एडवाइजर ने 1.5 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो वो लाइफ एडवाइजर बन जाते हैं। तो आपकी टीम में 2 लोग लाइफ एडवाइजर बन गए, एक आपने लीडर बना दिए, तो आपको 36,000 रुपये मिलता है। 6 मंथ, हर महीने वो तीनों चारों लोग एक्टिव करे, तीनों चारों एजेंट, तो आपका मैन मंथ काउंट होगा। तो आपको 6 मंथ में अगर आपने नेक्स्ट प्रमोशन ले लिया, 36,000 उस प्रमोशन का मिलता है। तो हमारा प्रमोशन अमाउंट भी है, प्लस कॉन्टेस्ट भी अमाउंट है। तो एक पे आउट लमसम बताऊं तो सर, छोटे से प्रीमियम पे लीडर एडवाइजर का मिला के 60% के आसपास पहुंच जाता है, 50 से 60%। मॉडल बहुत अच्छा है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एक लिमिटेड एरिया एरिया में ही काम कर सकते हैं। आप पैन इंडिया कहीं भी बना सकते हैं, और हम उस ब्रांच से आपको सपोर्ट दिलाएंगे, और बिजनेस भी आपको पूरा ही काउंट होगा। हमारी जैसे सपोज आप पंजाब में हैं, आपने आगरा में लीडर बनाया, ठीक है, वो आगरा में काम कर रहे हैं, आगरा का मैनेजर उनके लिए सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए वो बिजनेस पूरा काउंट होगा।
ये बात है, हमारी ब्रांच के लिए काउंट नहीं होगा। जैसे हमारी गाजियाबाद ब्रांच है, आप गाजियाबाद ब्रांच से एसोसिएट रहेंगे तो गाजियाबाद ब्रांच के लिए काउंट नहीं होगा, लेकिन वो पूरा आपके लिए काउंट होगा, क्योंकि हम उस ब्रांच से आपको एलोकेट कराएंगे। तो ये हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा। और मेन सपोर्ट सबसे बड़ा ये है कि आप मैनेजर, हमारे मैक्स में ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग के लिए मैक्स माना जाता है। आपकी पूरी टीम ऑफिस में जाकर भी ट्रेनिंग ले सकती है, हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, हम वो भी लिंक शेयर करते हैं, उस पर भी ट्रेनिंग देते हैं हम। प्लस मीटिंग सपोर्ट, वो सर आपको बता सकते हैं। मीटिंग सपोर्ट के लिए कोई भी कस्टमर, अगर आपकी मीटिंग है तो दिल्ली एनसीआर का तो हम ही कवर कर लेंगे। अगर आपकी वहाँ मीटिंग है तो वहाँ का जो मैनेजर होगा उससे हम आपको कांटेक्ट कराएंगे, तो वो, उनको आप कोई भी मीटिंग देंगे वो वहां पर जाकर आपकी मीटिंग क्लोज करेंगे। आप साथ जाना चाहते हैं आप भी साथ जा सकते हैं, आप जैसे टाइम नहीं है आप नहीं जा सकते, तो आपने क्या किया, उनको नंबर दे दिया और कस्टमर से बात करके बोल दिया कि ये आएंगे, वहां पर जाके क्लोज करेंगे और आपके कोड पर पॉलिसी लॉगिन होगी। और वो कस्टमर डिटेल आप अपने पोर्टल होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वहां आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कस्टमर अभी तक क्लोज हुए हैं, मेरे को कितना पे आउट आ गया। ये पूरा स्टेटमेंट मंथली आता रहता है। एडवाइजर का पे आउट 7 डेज में आता है। वीकली पे आउट महीने में 4 बार हम एडवाइजर देते हैं। लीडर का पे आउट हम एक सर सैलरी के हिसाब से देते हैं, मंथली देते हैं। अगर किसी लीडर की टीम ने फरवरी में बिजनेस किया तो उनका जो पे आउट आएगा मार्च की 20 तारीख को आएगा, क्योंकि पूरे मंथ की सैलरी के हिसाब से देते हैं। तो पूरे मंथ में उनकी टीम ने जो भी बिजनेस किया है उसे कैलकुलेट करके कंपनी अगले मंथ 20 तारीख को लीडर का पे आउट देती है। ये हमारा मॉडल का पूरा एक मैप। सर मुझे ये बताइए, जैसे हमारे फील्ड में हमारे पास जो पेशेंट है उनको हम हाँ, कैसे इसमें लेके आ सकते हैं? पेशेंट को सर आप टर्म इंश्योरेंस बता सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस से पेशेंट बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा। देखो, एक मैन ह्यूमैनिटी भी है। अगर हम किसी से बोलते हैं कि जी 50,000 रुपए की पॉलिसी ले लो, ठीक है, तो हमने अपने पास से अमाउंट बोला है, तो हमने पैसा मांगा है उससे, मांगने पर कोई पैसा नहीं देता और हमारे बोलने से ऐसे कोई पॉलिसी नहीं लेगा। आपने एक सजेशन दिया कि ये टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उन्होंने लिया हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस जानते भी नहीं है अभी कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। कोविड के बाद से टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा सेल होता है। कोविड से पहले टर्म इंश्योरेंस को कोई पूछता भी नहीं था। कोविड में दिख गया कि कौन कब जा सकता है। कोविड के बाद से प्रीमियम भी कंपनी साल में 2 बार इंक्रीज करती है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में 2 बार इंक्रीज होता है। और टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, अभी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सब कंपनियों का। तो आप किसी कस्टमर से, पेशेंट है कोई भी, आपको पता है जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपने एक सजेशन दिया, क्योंकि पेशेंट से हम थोड़ा इमोशनली टच तो हो ही जाते हैं, तो हमने एक सजेशन दिया, तुमने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है। लिया हुआ है तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट यही रहेगा, आपने बोला मेरा छोटा भाई है एक्सिस मैक्स में, अगर लेना हो तो मैं उनसे बात करा दूंगा। मैक्स का टर्म इंश्योरेंस टीवी पे भी हर जगह ऐड आते हैं, उससे ले लेगा वो शायद मेरा कस्टमर भी सर आप। मैक्स का ही है जो मैंने लिया हुआ ना, मेरे पास टर्म इंश्योरेंस हाँ, मेरे पास भी है। मैक्स का सबसे ज्यादा, आप ऑनलाइन भी कोई मैक्स टर्म इंश्योरेंस सर्च करता है तो पॉलिसी बाजार भी सबसे पहले मैक्स का ही दिखाता है। पहले ये मैक्स व्यू पे हेल्थ के नाम से थी। पहले मैक्स और हेल्थ दोनों जुड़े हुए थे, मैक्स वूपा और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दोनों जुड़े हुए थे। अभी मैक्स कम से कम 3-4 साल से मैक्स वूपा अलग हो गया है, नीवा वूपा हो गया है वो, मैक्स हम्म। अलग है। अब नीवा को भी किसी ने टेक ओवर किया है, मेरे को लग रहा है। जो मेरे पास अभी जो पे इंस्टॉलमेंट गई है वो किसी और के नाम से गई है। नहीं, नीवा वूपा के उससे ही वो आता है, पेमेंट लिख दो। मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा मेरे को। वो नहीं, मैंने देख लिया करते था। रहते हैं हमारे तो, जैसे जानकारी में है वो नीवा वूपा उसी से वो होता है। तो नीवा वूपा है एक जॉइंट वेंचर कंपनी, लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग है बिल्कुल। हम तो मेन, जैसे आप बता रहे हो, ये हाँ, हम एक तरह का टर्म इंश्योरेंस ही देंगे हाँ, जितने भी टर्म आएंगे। इंश्योरेंस आप दोगे ना तो सर उससे क्या होगा, एक कस्टमर को भी पता चलेगा ये इंश्योरेंस में इनकी जानकारी है, तो वो आगे कोई इन्वेस्टमेंट भी लेंगे तो वो आपसे पूछेंगे। और टर्म इंश्योरेंस है उनके लिए ये लगेगा कि ये मेरे फायदे की चीज सोच रहे हैं, क्योंकि आप उसमें अपनी तरफ से अमाउंट नहीं बोल रहे, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो एज के अकॉर्डिंग आता है। ओके। और उसमें एक एक दिन का फर्क होता है। अगर मेरी बर्थडे कल है,
मेरी बर्थडे कल 18 तारीख को है और मैं आज प्रीमियम निकाल रहा हूँ। तो आज अगर प्रीमियम आया 30,000 रुपये, कल को वही प्रीमियम आएगा 35,000 रुपये। 2 से 3 हजार रुपये का एक दिन में फर्क हो जाता है। और टर्म इंश्योरेंस में सबसे बड़ी चीज क्या है, जितनी कम एज पे लिया जाए उतना बेनिफिट है, क्योंकि ऐसा इसका नहीं है। प्रीमियम कभी इंक्रीज नहीं होता। हम्म। सेकंड चीज, एक्सिस मैक्स लाइफ में जॉइंट लाइफ कवर देते हैं हम। किसी भी कंपनी में जॉइंट लाइफ कवर नहीं है टर्म इंश्योरेंस में, हम जॉइंट लाइफ देते हैं। जो आपने मेरे को एक प्लान बताया वो एक्सिस लाइफ टर्म इंश्योरेंस ही है एक तरह का। एक्सिस मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस। जो हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। हमें तो मेन तो पेशेंट को ही हम रेफर कर सकते हैं ना, हमें तो हाँ, वो। पेशेंट को आप रेफर कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, एजेड है, उनके बच्चे आपको लगता है 18 साल के बच्चे हैं, तो हम स्टूडेंट को भी टर्म इंश्योरेंस देते हैं। तो इसमें मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है? सर एज के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम आता है इसमें। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस तो एज रिपोर्टिंग आता है। हाँ, जो भी एज है हमारा उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम आता है। और इसमें प्रीमियम क्या रहता है कि जैसे स्टूडेंट है, अभी कंपनी ने 2 महीने पहले स्टूडेंट का शुरू किया है, तो स्टूडेंट की एज 18 साल है, उसकी हम्म। फादर की इनकम पर हम स्टूडेंट को प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस देंगे। फादर की इनकम का इंटू 16 तक का हम कवर दे सकते हैं। फादर की इनकम का 16 गुने तक का हम कवर दे सकते हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक मेडिकल नहीं होगा। हम्म। 2 CR तक कंपनी मेडिकल नहीं कराएगी, 2 CR तक BDMER से ही कंपनी केस इशू कर देगी। वरना टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, घर पे मेडिकल चेकअप वाला आता है, फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद पॉलिसी इशू होगी। अच्छा सर, मैंने एक चीज आपसे पूछनी है, तो मेरे को समझ आया कि अगर हमने सपोज करो अपने सेंटर पे अभी कहीं। आवाज 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 नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही सर, सर एक बार दोबारा फोन बोलिए। आ रहा था बीच में ना, अभी मैं अच्छा। करता हूँ। उसमें काट काट दिया मैंने फोन। तो हम्म। ना मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि कितनी कॉल आई मेरे को अभी पीछे। अगर हाँ आपके पास मेरा इंश्योरेंस चलता है, जैसे आयुष्मान चल रहा है या स्टार हाँ चल रहा है, स्टार हेल्थ चल रहा है, वो कहते हैं कि आप इंश्योरेंस चलाते हो, तो हम बोलते नहीं। तो आप या आपसे कोई ऐसी टीम है जो हमारा इसमें हेल्प कर सके कि हम यहाँ पे इंश्योरेंस शुरू कर सके। मैंने फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी उसमें, जो रूरल एरिया है ना उसमें 5 बेड दिखाया हुआ है। हाँ, तो हम क्या करेंगे सर, जैसे आपका लाइफ का कोड देंगे ना, इसके बाद एक इसी कोड पर हम आपका हेल्थ और जनरल भी करा देंगे। उससे क्या होगा? तो आप टोटल इंश्योरेंस कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी क्लाइंट आया। नहीं सर, इंश्योरेंस करनी नहीं है हमने इस केस में। इस हाँ केस में पेशेंट मेरे से इलाज लेने आया है, वो हाँ, अपना इंश्योरेंस से इलाज करवाना चाहता है, इंश्योरेंस है उसके पास। उसके लिए तो TPA में आपको सर अपना मतलब क्लिनिक ऐड कराना पड़ेगा। हाँ, वो मैं देख रहा था कल परसों। हाँ तो उनकी कुछ फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट थी। हाँ, TPA में अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वहां पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपना क्लिनिक, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कस्टमर नहीं देगा, ये होगा। वही है कि उसकी सेटलमेंट करवाने के लिए भी टीम होती है ना। हाँ हाँ हाँ, TPA टीम इंश्योरेंस होती है तो वो। ले ली तुमने, उसके बाद उनका कमीशन होता है कुछ की वो। हाँ, तो जो इसमें ये हो जाएगा, जैसे आपने रजिस्टर्ड करा दिया, आपने अपने बिल दिए, तो वो रिम्बर्समेंट ऑफलाइन ले सकते हैं। वही है ना, रिवर्समेंट के पास कराने में दिक्कत रहती है, उसमें हाँ, सबसे बड़ी ऑफलाइन बात ये है। रिम्बर्समेंट में कभी पूरा अमाउंट मिलता नहीं है। तो वो मैं सोच रहा था कि अगर आपके साथ कोई टीम है, वैसे तो ऑनलाइन तो काफी है बंदे, उनसे हाँ, ऑनलाइन बात करेंगे तो हो जाएगा। मैं एक बार ये चीज चेक कर लूंगा, जैसे अगर हम क्लिनिक ऐड कराना चाहते हैं तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का एरिया वाइज आता है कभी कभी। तो ये चीज मैं अपने हेल्थ में जो मेरा फ्रेंड है उससे मैं पूछ लूंगा, वो चीज करा देंगे, तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज पे मैं तो सर के साथ सोच रहा हूँ शुरू करने का, कि हाँ सर हाँ, भी इनिशिएटिव लें। हम सर अगर इंश्योरेंस करवा करवा लेना अपने सेंटर पे, इतनी कॉल है कि मेरे पास पंजाब में कि आपके पास इंश्योरेंस चलता है, आपके पास इंश्योरेंस चलता है, और हमारे पास चलता नहीं है, तो वहाँ दिक्कत है। नहीं नहीं, उसका भी सर देखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, वही कराते हैं। अभी जो है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इसमें देखो क्या है ना, इंश्योरेंस वो हो गया। हेल्थ में इंश्योरेंस लोगों के जो करा रखे हैं उन्होंने, उसका सेटलमेंट। मान लो बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड वाले भी आएंगे आपके पास। बिल्कुल। सेटलमेंट में मैं जहां तक अपनी बात बता रहा हूँ ना आपको, मतलब सारे केस फंस रहे हैं वहां पर। हिम्स सब में भी फंस रहे हैं केस। सबसे ज्यादा फंसे हुए केस मिलेंगे। ये सर कराना नहीं है, इस पर जाओ ही मत आप। अच्छा। क्या होगा ना सर, देखो मेन फोकस है हमें कमाना है पैसा, और आप इन्हीं सब चीजों में उलझ जाएंगे क्योंकि बड़ी टीम नहीं है, अभी खुद ही सारी चीजों को कर रहे उसमें हैं। सर सिरदर्दी हो जाएगी आपके लिए तो बहुत। मेरा सजेशन क्या है, देखिए, अंडर वन रूफ
ये पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर हमको सभी इंश्योरेंस करने की एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम्म, लीडर कोड में जैसे सर बता रहे हैं कंपनी का प्रॉपर एक प्रोफेशनल्स हो गए हम। तो हम्म, ये सर क्या है ना, जितने भी डॉक्टर्स आज बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं ना सर, जिनके अच्छे रिलेशन हैं, जैसे मान लो आपके ज्यादातर लोग क्या है ना एनआरआई भी हैं, मान लो उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, अपने जी, मदर फादर को कवर कराना चाहते हैं, तो इसमें जो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ की जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस करेंगे हम लोग, हम्म, और यदि वो कहीं भी होगा ना सर, सेटलमेंट आप आराम से करा पाएंगे, और किसी दूसरी जगह मतलब प्राइवेट में कराओ ना उसका, फिर झंझट ही क्यों करना। और आपके और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वहां हम उनको एसोसिएट कराएंगे ना फिर। समझ हम्म, पा रहे हैं, मतलब आयुष के आज अच्छे सेंटर्स खुल रहे हैं, वहां पर चीजें हो जाएंगी। मतलब अपने एंड से वो सर्विसेज मत दो, उसमें मत फंसो सर। हम्म, फिर क्योंकि सर हम आप खुद ही किस काम पे ट्रीटमेंट कर रहे ध्यान होंगे, देते खुद हो? चीज कर रहे होंगे, तो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब आप अपने हिसाब से कर लेना उसको, फिर पैसे देगा नहीं, हमको चाहिए पैसे सर अभी। हम्म, यदि वहां पर फंस गया और उसने भी नहीं दिए तो हमारी तो सर सारी बात खराब होती है, तो उस वाले केस में अभी नहीं जाना। मतलब अभी जो अपॉर्चुनिटी क्या है ये जो हमको। जो टर्म इंश्योरेंस वाली है। हाँ देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है ना, जैसे सर हैं, सर मैनेजर हैं एक्सिस में, तो एक्सिस का लाइफ इंश्योरेंस हमको मिल गया। अब सर दूसरा जो अपॉर्चुनिटी क्या देने जा रहे हैं कि इसी कोड पर हमको लाइफ के साथ साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। वो कोड इसी कोड के साथ ही मिल जाएगा जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सारे इंश्योरेंस सर, आज गाड़ी का हो, लाइफ का किसी की बात करें, और हेल्थ का, तीनों चीज मिल गई हमको। और हम टीम बनाने का काम करेंगे यहाँ पर, मतलब अपना जो फोकस है ना सर, वो एक एक्चुअल में नेटवर्किंग होगा। हम्म, और वो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में पहली बार सर का जो बताया ये प्रपोजल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सर देखो, लिमिट होती है ना आपके मेरी काम करने की तो, लेकिन जो टीम बनती है उसकी लिमिट नहीं है ना सर, कौन कहाँ भी आपके साथ चीजें करने वाला है। और सपोर्ट प्रोफेशनल तरीके से मिलती है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल मिलेंगी सर। और आपको अपनी टेबल से ज्यादा उठने की जरूरत नहीं है। खास बात क्या है ना, आपने रेफरेंस देने, रेफरेंस बहुत सारे लोगों के, जैसे सर मेरे पास आए वो मैनेजर अपने आप कॉल बुक करेंगे आपकी, आपको तो केवल रेफरेंस देने हैं। ये इतना बढ़िया बिजनेस चल सकता है सर, आप इसका सोच नहीं सकते। जो इनकम है ना, मतलब पहले महीने से आप 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए की इनकम को टच कर सकते हैं आसान तरीके से, और बहुत ही कम टीम पर। और इसमें क्या, सोचो ना, जब एक बार किसी ने पॉलिसी ली है मान लो 10 साल के लिए 20 साल के लिए, तो बाकी जो रिन्यूअल करा रहा होगा उस पर भी आपको आ रहा है, तो एक दिन के लिए। दूसरा, अच्छा काम करते हैं सर टीम बना करके प्रॉपर, तो एक सैलरी भी मिलती है, 5 लाख रुपए तक की सैलरी का यहाँ पर वो है सर, पाँच का है, हाँ। 5 लाख। हमारी पूरी टीम ने 5 करोड़ रुपए कर दिया साल में, तो आप सबसे ऊपर हैं, तो आपकी सैलरी 5 लाख रुपए मंथ फिक्स है। जिन्होंने कमीशन, नीचे किया उनकी अलग है, उनकी भी सैलरी फिक्स होगी। और कमीशन अलग आपको आपकी आना है। टीम है तो आपकी भी अलग फिक्स है, जिससे अलग पे आउट भी है, कमीशन पे आउट भी तो है। आप ये सोचो ना, जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बाकी करते क्यों करते, क्योंकि उनको पेंशन मिलती थी पहले, अब वो सब खत्म हो गई। यहाँ पर सर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आप कल को काम करें ना करें अमित सर, लेकिन यदि टीम बन गई, केवल आप अपने थिए पर ऐसे ही बैठे और कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर पैसा आएगा ना। तो हमको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है, वो भी मल्टीपल। मतलब एक अभी मेडिकल सेक्टर में हम हैं, मेडिकल साथ साथ भी ये सारी चीजें आज जरूरी है, क्योंकि कल पैसा बना रहे हैं तो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो पूरी एक टीम आपका इस तरीके से मार्गदर्शन करेगी सर। तो और अभी तो ये सर मेरा तो टर्म इंश्योरेंस इसमें ही है, मैक्स लाइफ में ही है ना, मेरा हाँ। हुआ ही हुआ है। तो अभी मेरे को इनिशिएटिव लेने के लिए क्या अमाउंट मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मेरे को लीडर और आप बोल रहे हो ना एक एडवाइजर दो बनाने, जैसे लीडर मैं बन गया, वाइफ एडवाइजर बन गई, है ना? तो उसके लिए क्या है जो कि मेरे को लीडर की इन्वेस्ट कोई करना सर पड़ेगा? ज्वाइनिंग फीस नहीं है। हम्म, लीडर कोड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। एडवाइजर कोड पे 1500 फीस जाती है, एग्जाम फीस। जो और इससे उसमें अलग जाती कोई भी पे आउट नहीं। आईआरडी को जो जाएगी ना सर। आईआरडी को ही फीस जाएगी, पेमेंट लिंक आएगा, कोई कैश नहीं है। हम्म, पेमेंट लिंक आएगा, फीस लिंक, उस पे ही पेमेंट करना है, लीडर का कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये बस ये फीस ऐसा है ना, आप जीरो कॉस्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं सर, आईआरडी का देखो लाइसेंस मिल रहा है ना, ऑनलाइन एग्जाम, मतलब वो एग्जाम होता है सेंटर ऑनलाइन पे टिक होगा, मार्क वहां का, पे जैसे हम सेंटर होगा। पीआरसी वाले करते हैं ना, कि हमारी वीडियो वो आ गई, तो वो वहां पर आपको केवल सारे इसी प्रकार के होंगे जो सेंटर पड़ेगा आपका आसपास आपके एरिया में। तो बस फीस है 1500 रुपये, इसमें ही बिजनेस स्टार्ट होती है। तो और मैं यहाँ सर ये पर तो इसमें मैं वाइफ को ही एडवाइजर बनाऊं या खुद एडवाइजर बनूं, कैसे बेनिफिट है? मैम हाउस वाइफ है या कैसे? अभी नहीं, हाउस वो वाइफ है, सर के साथ ही सेंटर में एसोसिएट भी है। है। अच्छा, और सेंटर पर ठीक है। मेरा सर यहाँ पर क्या है ना, आप अपने नाम से तो एडवाइजर वाला कोड ले लो, और मैम को हम क्या करते हैं, मैम को लीडर। लीडर वाला देते हैं, और कल को क्या होगा ना, फिर वो कंपनी में आपका जाएगा, जो कंपनी है ना आपकी, जो ये कंपनी है इसी वाले उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो तो करंट अकाउंट होगा आपका कंपनी वाला तो ना।
हम्म। हाँ, तो वो जो मेरा कंपनी के बना नाम हुआ है। आ जाएगा, लीडर कोड कंपनी के नाम एसोसिएट हो जाएगा, जैसी आपका ये अप्रूवल होती है, एक प्रोसेस है इसमें। नहीं, फर्म मेरे को किसके भी नाम से? फर्म मेरे को किसके कैसे नाम ज्वाइन से है? करना पड़ेगा? फर्म किसके नाम से है? जो फर्म, ये मेरे नाम से है। अच्छा, उसमें मैडम तो नहीं है ना फर्म ना, में? उसमें मैडम नहीं तो है। फिर आप अपने नाम से करा लो उसको, लीडर वाले कोड को, और मैडम के नाम में वो कर लेते तो हैं इसमें एडवाइजर। जैसे आपके क्लिनिक का नाम क्या है? इसमें लिव नेचर है। ठीक है, तो इनके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? एमएसएमई है जो सर, ये जो मेन है हमारे पास। एमएसएमई करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट है। हाँ तो ठीक है, आपके नाम से ही फिर बेस्ट है, आप अपने नाम से मैम एग्जाम देने चली जाएंगी। ऑनलाइन हो जाएगा? एग्जाम आसपास सेंटर का पे जाके होगा, होगा सेंटर पर ऑनलाइन होगा, ही। ऑनलाइन ही वो होगा। कहाँ पे होगा एग्जाम सेंटर? मैं एग्जाम सेंटर एक बार देख के बता दूंगा आपके नियर बाई कहाँ है। वैसे तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी होना चाहिए। हाँ चंडीगढ़ में है सेंटर, चंडीगढ़ में हमारी अपनी ब्रांच भी है। मेन ब्रांच चंडीगढ़ में है ना सर की? हाँ, तो वहां से मैनेजर से भी मैं कनेक्ट करा दूंगा, वो मैनेजर आपकी मीटिंग और जो भी है वो मैनेजर वहां से कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपकी मीटिंग पे जाया करेंगे। तो पंजाब में भी तो हो, ये रोपड़ में भी हमारी ब्रांच है, पूछ लेना अगर हो तो। हाँ हाँ, मैं मेरे ख्याल सेंटर में एक बार होगा ही चेक करके होगा। आपको भेज दूंगा लोकेशन। उसका पूरा प्रिपरेशन हम्म। क्या है, उसकी जो तैयारी आपको करनी है, उसकी वीडियो ऑडियो जो वो है, वो एग्जाम की आराम से एक एग्जाम की रिकॉर्डिंग है हमारे रिकॉर्डिंग वो पास, भेज देंगे आप। वो रिकॉर्डिंग 2 बार सुन लेना, या मैम एग्जाम देने जाएंगी मैम सुन लेंगी। और कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, वो एग्जाम देने से 15 मिनट पहले वो ट्रिक बता दूंगा। आज एग्जाम बहुत मतलब इजीली जूम क्रॉस हो जाता जूम है। पर एक सेशन रखा देंगे उसके पहले, ठीक है ना सर, तो वो पूरी प्रिपरेशन करा देंगे, वो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी दोनों चीज हो गई, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, लाइफ के साथ साथ अपना हेल्थ वाला और अपना टर्म वो वाला, जो जनरल वाला। जनरल इंश्योरेंस वाला। तो ऐसे हम्म। सारी चीजें कर लेंगे सर, स्टेप यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपका मतलब कोड यहाँ पर आ गया, मैडम के नाम एडवाइजर, दो एडवाइजर और नियुक्त करेंगे सर, थोड़ा सा प्रोसेस हाँ, लीडर के लिए बता। लीडर के लिए सर हमें 3 एडवाइजर चाहिए स्टार्ट में। हाँ, आपने सपोज बताया था आप, 3 बजे। हाँ आप लीडर हो गए, मैम को हमने एक आपके अंडर में एक एडवाइजर कोड मैम का हो गया, 2 लोग और अदर चाहिए। अब वो 2 लोग आपकी जानकारी में, जैसे कोई पेशेंट आया, आप किसी पेशेंट से ये भी बोल सकते हैं, कोई पेशेंट आया तो आप उनसे बोल दिया कि भाई बोल दिया है मेरे आए थे एक्सिस मैक्स से। मेन तो ये कि सर उसको सपोज करो, वाइफ को तो मैंने कर दिया, उसको एग्जाम भी दे दिया। हाँ अगर वाइफ को भी समझाना हो या उसने अपनी फ्रेंड को किसी को बताना हो कि अगर वो ज्वाइन करेगी तो उसको बेनिफिट क्या है। मेन बात होती है कि काम क्यों करे वो क्यों हाँ जुड़े। हाँ, हाँ, उनको तो बेनिफिट वही भी दिखाना बेनिफिट है, पड़ता है। एडवाइजर को जो मिनिमम पे आउट आता है 30 से 35% आता है, 1 लाख रुपए के बिजनेस पे, जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, इतना पे अगर आउट आता है। अगर सपोज करो कि 30% आप, अगर उसने 10 या 15 20 हजार का पहले मंथ बिजनेस किया तो हाँ उसका 3 हजार आ जाएगा, 10 हजार का। हाँ, नहीं 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 नहीं, 10,000 का जो होगा, अगर 10,000 रुपए का बिजनेस किया पूरे मंथ में, हाँ। तो उनको एक वाव का पे आउट जो मैंने बोला था वे ऑफ वर्किंग, वो 1 लाख से ऊपर पे आता है। नहीं नहीं, तो अगर वो 1 लाख का एक महीने में कर नहीं पाई, सपोज करो कि 1500 रुपए से ज्वाइन कराना है उन्होंने ना। सपोज 10,000 रुपए की कोई पॉलिसी दी किसी को, अच्छा, पॉलिसी 10 हजार की दी, ठीक है। 10,000 रुपए की किसी को पॉलिसी दी, उनका कोड आ गया, उन्होंने 10,000 रुपए साल की पॉलिसी दी किसी को, हम्म, तो उनको प्रोडक्ट कमीशन आएगा 10,000 रुपए का 22.5%। हम्म, वो आपने बताया, ठीक है। ये आएगा। ये आपके पास रिटर्न में भी होगा ना सर, जो आपने हाँ सर सब बताया मेरे ये पास तो। रिटर्न में भी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दोनों पीडीएफ शेयर कर व्हाट्सएप दूंगा। पे करता है। हाँ, मैं सर ठीक को है भेज सर, तो देता हूँ, ये सर हम आपको शुरू भेज करते देंगे। हैं। जो अमित सर वो तो आपके साथ जो काम करते हैं ना, क्या नाम बता रहे थे उनका आप? कौन सर? आपके एक साथ में काम करते थे, जो आप कह रहे हैं ना, वो मेरे एक कुलीग हैं जो साथ काम करते हैं आपके, और जो कम्युनिकेशन के लिए भी अपना कह रहे थे ना कराने के लिए, तो एक जो एडवाइजर उनको बनाना है इसमें आप, जो एक अच्छा, लड़का बता रहे थे ना कोई, हमारे एरिया में। सर आपके साथ जो आपके ऑफिस में काम करते हैं। वो तो सर और मैन पावर है ना। एडवाइजर तो कोई भी बन सर सकता है। एडवाइजर तो किसी को बना सकते हैं जिसको 10th पैसा पास। चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना, 10th पास कोई भी व्यक्ति है वो एडवाइजर बन सकता है। ठीक है। ठीक है ना, तो हमको तो ऐसे 3 लोग अभी मिनिमम चाहिए, लेकिन टीम तो बढ़ाएं बनाएंगे बड़ी। क्योंकि देखो सर, जिससे कोई लेबर क्लास बंदा है 10th पास है, अपनी अर्निंग के लिए कहीं ना कहीं तो पॉलिसी देगा अपने रिलेटिव में या किसी को, हम्म। तो तो उससे मतलब कि हमें हमें तो 3 बंदों बेनिफिट मिल ही के रहा है। जो ज्वाइनिंग फीस है 1500 वो करानी पड़ेगी पहले। वो सबको देनी होगी। हाँ, ठीक है। वो देनी है एग्जाम बस की एग्जाम। प्रिपरेशन हम कराएंगे, वो फीस सबको देनी होगी, ऑनलाइन ही पेमेंट लिंक जाता है, उसी पे करनी होगा पेमेंट। ठीक है सर, तो मैं ठीक अभी है। 2 बंदे देखता हूँ, चलो वाइफ तो है ही है। हाँ, हाँ, आप बस दो पहले बंद अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, जिससे आपका एक प्रोविजनल कोड आ जाएगा, फिर आप जो भी एडवाइजर के डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो आपके अंडर में ही हम प्रोसेस करेंगे।
आप डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने हैं ये भाई एक बार आपको सर बता डॉक्यूमेंट, देते हैं। एक केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ। लीडर के लिए जो हमें चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ, नाम, मोबाइल नंबर, ये हो गया मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, और एजुकेशन प्रूफ में 12th या ग्रेजुएशन कोई भी एक मार्कशीट या डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। लीडर के लिए मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन है। एडवाइजर के लिए बस इस डॉक्यूमेंट में फोटो और सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। एडवाइजर के लिए बस। एडवाइजर के लिए बाकी डॉक्यूमेंट तो जो लीडर वाले हैं सेम है, Okay. फोटो और सिग्नेचर एडिशनल ऐड करना पड़ेगा आप मेरे क्योंकि। को ये व्हाट्सएप भी भेज देना सर। हाँ, ये मैं पूरी हाँ ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पर अभी आपको लिस्ट भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट से सबमिट करा दो अपने और मैडम के, ठीक है। और बाकी 2 लोगों के और, तो ये फीस जाकर के प्रोसेस करा देंगे आप। पहले आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं आपका लीडर कोड प्रोसेस कर देता हूँ। जब आपका कोड आ जाएगा आपके पास मेल भी आ जाएगी आपके कोड की कि ये आपका कोड है। उसका पासवर्ड रीसेट करके फिर मैं मैम के डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दूंगा, उसके बाद मेरे को मैम के भेज देना। ठीक है। पहले अपने भेज दो आप। पहले आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा जिससे मैं आपका प्रोविजनल कोड के लिए प्रोसेस कर दूँ। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके।